तो आओ आज प्रभु की प्यारी दासी भक्तनी चलते हैं सखूबाई के जीवन की। महाराष्ट्र के कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है, जिनकी सुंदर वधू सखूबाई, सास ससुर पति और सखूबाई, ये 4 जीव हैं परिवार में। सखूबाई का विठ्ठल भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, लेकिन कर्मों के वश ससुराल ऐसा है, खाने को एक टाइम मिलता है एक टाइम नहीं। घर का सारा काम करवाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मैंने कल भी कहा, भक्त का जीवन जो है वो हमेशा बाधाओं में रहता है, पर बाधाएं उसका कुछ बिगाड़ती नहीं है। आपत्तिजनक जीवन होता है इनके प्यारों का। सखूबाई सब कुछ सहती है, लेकिन फिर भी मुख से विठ्ठल का नाम नहीं जाता। दिन रात पुकारती है, जय विठ्ठल विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की ताली से बाजते हैं। सभी मेरे साथ संकीर्तन करेंगे। लेकिन उसके मुख से कभी आहा नहीं निकली। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करे, बस याद में उनकी रोते रहे, निरंतर अश्रु प्रवाह करे। जितने वो दूर भगे हमसे, उतनी दूनी हम चाह करें। क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह करें वो आह करें वो आह करें, हम आह करें वो आह करें। विठ्ठल विठ्ठल
वैष्णवों का क्या कहना। जैसे हमारे बिहारी जी के आशिक हैं, वैसे माँ विट्ठल जी के आशिक। पंढरपुर में हर प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है 15 दिन का। तो दूर दूर से वैष्णव जनपद यात्रा करते हुए विट्ठल नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। आज सखुबाई कृष्णा नदी के तट पर जल भर रही है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि वो जो यात्रा निकलती है वो इनके गांव से होकर जाने लगी। जो वैष्णव थे वो नदी के किनारे कीर्तन करने बैठ गए, संत जन बैठे हैं। यात्रा पहुंचनी है पंढरपुर विट्ठल जी के दर्शन के लिए, कीर्तन करने बैठ गए। सखुबाई वहीं जल भर रही है। जय विट्ठल पंढरीनाथ जी के दर्शन करने के लिए कीर्तन करते जा रहे हैं। तो सखुबाई का वो पुराना प्रेम फिर जागृत हुआ। उसके मन में आया, क्या मैं भी जा सकती हूँ इनके साथ। एक तरफ सोच रही है कि मेरे परिवार वाले मुझे बहुत मारेंगे, जाने देंगे नहीं अगर पूछा तो। साथ में पड़ोसन में उसको कहने लगी, क्या मैं भी जा सकती हूँ। बोले तुझे पता नहीं तेरे पति का स्वभाव कैसा है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही के साथ निकल जाती हूँ, घर में बताना मत। अब यात्रा चलने को तैयार है, सखुबाई भी साथ चल दी। अब जो पड़ोसन थी वो दौड़ी दौड़ी गई उसके ससुराल में, उससे बात पचाई नहीं गई। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी पत्नी देखो उन साधु संतों के टोली में चल रही है विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए। सास ससुर को बड़ा क्रोध आया। उसके पति को आदेश दिया, जाओ जहां भी है, जैसी भी है, बालों से घसीटते हुए ले आओ उसे। उसका पति दौड़ा दौड़ा गया। यात्रा चल रही है संतों की, साथ साथ सखुबाई भी चल रही है। जय विट्ठल विट्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलहारी। जय विट्ठल विट्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलहारी। जय विट्ठल विट्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलहारी। जा रही है, वहीं से मारते पीटते बालों से घसीटते हुए घर में आया। खूब मारा, सास ससुर ने भी जम के मारा, लहू लुहान कर दिया, लेकिन उसके मुख से आहा तक नहीं निकली। सरकार जैसी आपकी मर्जी। क्या मेरे भाग्य में नहीं आपके दर्शन करना? क्या आप मुझे अपने पास बुला नहीं सकते? ये मेरे प्यार की हद थी, जान दी ये मेरे एतबार की हद थी। मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। तुम सितम पर सितम करते रहे, मुझ
पर और मैंने उफ तक न की, ये मेरे सब्रो करार की हद थी। तड़प रही है मिलने के लिए, लहू लुहान कर दिया और सास ने आदेश दे दिया कि जब तक ये यात्रा चल रही है 15 दिन तक इसको कोई रोटी पानी नहीं देगा और 15 दिन तक इसको बांध दिया जाए। सकुबाई को बांध दिया गया। सरकार से निवेदन कर रही है, तड़पा लो जितना जी चाहे, कोई बात नहीं, शायद तेरी मर्जी यही होगी। चाहा तो बनी रहेगी, रहा आपने बनाने, मन की इच्छा है। जिस तरह ये मारते पीटते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए और मैं तुमसे मिले बिना ही